खबर के साथ पीएम की अध्यक्षता में आज होगी सीसीएस की बैठक। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दूसरी बैठक। आतंक पर कार्रवाई को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। अक्सर सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानी जाती है समिति। पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे कई कड़े फैसले। बैठक के बाद कई गैर सैन्य कदमों की हुई थी घोषणा। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। आज ये दूसरी बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी रणनीति को लेकर मंथन हो सकता है। साथ ही साथ तीनों सेनाओं को छूट भी दी गई है। साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से भी वो पाकिस्तान को मजा चखाना चाहते हैं उनके लिए वो खुद अपनी सीमा तय करे, रूट तय करे। और ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, जिस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई तगड़ी रणनीति को लेकर एक बार फिर से मंथन हो सकता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बैठक के दौरान ये कह दिया गया है कि सेना को खुली छूट है, वो समय और रूट खुद तय करे। अब क्या माना जा रहा है कि आज जिस तरह से बैठक होने वाली है इसमें और क्या कुछ नए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? स्पर्श देखिए, बिल्कुल आज जो है सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अब से कुछ ही देर बाद जो है शुरू होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा कि किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किस रणनीति के तहत जो है भारत आगे बढ़ने वाला है। इससे पहले भी हमने देखा कि पिछली जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी उसमें कई अहम और बड़े निर्णय लिए गए थे। पाकिस्तानी नेशनल्स का वीजा रद्द करना हो, सिंधु जल समझौता वो रद्द करने की बात हो, वाघा बॉर्डर बंद करने की बात हो। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जो निर्णय है वो लिए गए थे। मसलन जो पाकिस्तान एयर स्पेस है वो भारतीय विमानन कंपनियों के लिए उनकी तरफ से बंद कर दिया गया था। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, सीडीएस थे, इसके अलावा अजीत डोवाल थे। और वहां पर सेना को ये सीधे तौर पर खुली छूट जो है दे दी गई, यानी फ्री हैंड दिया गया है। और उस फ्री हैंड के तहत जगह, उसके साथ साथ टाइमिंग, क्षेत्र, ये तमाम चीजें सेना डिसाइड करेगी कि अब किस प्रकार का जो बदला है वो जो है पाकिस्तान के साथ में जो है लेना है, आतंकवादियों के साथ में जो है लेना है। लेकिन आज जिस तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है उसमें निश्चित तौर पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि डिप्लोमेटिक स्तर पर, चाहे वो राजनीतिक स्तर की बात हो या फिर आर्थिक स्तर की बातों, निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से आतंक के खिलाफ और बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, इसी को लेकर आज जो सीसीएस की बैठक है वो होने वाली है। और न केवल आज सीसीएस की बैठक होगी, उसके अलावा जो सीसीपीए है यानी उसकी बैठक भी होगी, यानी कैबिनेट की बैठक जो आर्थिक मामलों की होती है जिसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, वो भी बैठक होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक में जो है तमाम ऐसे बड़े और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से जो है और जो है गहरा प्रहार किया जाए, इसको लेकर जो है काफी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। और इस तरह की बैठकें पहले कब हुई हैं इसके बारे में भी हम तमाम दर्शकों को जानकारी दें। इस तरह की बैठकें पहले जो है उरी हमले की बात की जाए या फिर पुलवामा हमले की बात की जाए, तब ये बैठकें हुआ करती थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कुछ बड़े एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, वो लिए गए थे। तो महत्वपूर्ण दिन है आज दिल्ली में, लगातार बैठकों का दौर रहेगा और इस बैठक से काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और कई महत्वपूर्ण निर्णय जिस तरह से आपने बताया सामने आ सकते हैं। पहले भी पाक के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन और कड़ा रुख अपनाने की जो रणनीति है वो यहाँ पर धरातल पर ले आई है। फिलहाल अब ये भी माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में और भी कई बड़ी रणनीति हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद स्पर्श। तो देखिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत एक भी मौका नहीं छोड़ी, क्योंकि इस बार जो भारत है वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से मूड में आ चुकी है। पाकिस्तान को घेरने के लिए बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान को, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी। और आज भी बैठक में कई तमाम बड़ी रणनीतियों को लेकर मंथन हो सकता है पाक को सबक सिखाने के लिए।